हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक दैट इज अल्फ़ाबेट टेस्ट। और आज का कॉन्सेप्ट होगा अल्फ़ाबेट टेस्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। बेसिकली ये टॉपिक एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक बट इम्पॉर्टेंट भी है ये टॉपिक। एंड यहाँ पर जनरली एग्जामिनर कैंडिडेट की लॉजिकल रीजनिंग को चेक करते हैं। एंड क्योंकि ये टॉपिक इतना इजी है, इसलिए अगर इस टॉपिक में भी गलती हो जाए देन इट इज़ अ बिग शेम। सो अल्फ़ाबेट टेस्ट इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का मतलब होता है कि आपके पास वर्ड्स प्रोवाइडेड होंगे और उन वर्ड्स को आपको अल्फ़ाबेटिक वाइज अरेंज करना है इन प्रॉपर ऑर्डर। और वो ऑर्डर डिपेंड कर सकता है क्वेश्चन में कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है। रैंडम ऑर्डर हमें प्रोवाइडेड होगा और क्वेश्चन में या तो हमें उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना होगा या डिक्रीजिंग में करना होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि A to Z इन फॉरवर्ड सीक्वेंस एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब Z to A दैट इज बैकवर्ड और इन द रिवर्स ऑर्डर। अब इसके लिए हर किसी को पता है कि जो हमारी अल्फ़ाबेटिक डिक्शनरी होती है वो हमेशा फॉरवर्ड सीक्वेंस में ही होती है और वो चलती है लाइक ABCDEF टिल XYZ। तो इसी डिक्शनरी के बेसिस पे आपको वर्ड्स अरेंज करने होंगे। एंड देयर इज़ अ सिंपल ट्रिक फॉर दैट कि आपके पास जो भी वर्ड्स गिवन है उनके आपने खाली फर्स्ट लेटर्स के ऊपर फोकस करना है और फर्स्ट लेटर्स के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन फॉरवर्ड सीक्वेंस। इन केस जैसे अगर फर्स्ट लेटर्स जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं या वो मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, तो हम दूसरे लेटर पे स्किप कर जाते हैं। अगर दूसरा भी मैच कर रहा है तो हम थर्ड लेटर पे स्किप कर जाते हैं और ऐसे जब तक वो मैच नहीं करेगा तब तक हम स्किप करते रहेंगे। और जहाँ पर भी वो मैच नहीं करेगा वहाँ पर हम ये देखेंगे कि कौन सा अल्फ़ाबेट जो है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आएगा और वही हम वर्ड पहले ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल सपोज हम लेते हैं कि हमारे पास है चॉक, स्टोन, एक्स, बैटल। ये हमारे पास 4 वर्ड्स हैं। इन 4 वर्ड्स को हमने अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में। तो मैंने आपको बताया है कि हम खाली फर्स्ट लेटर देखेंगे हर वर्ड का और इन्हीं फर्स्ट लेटर्स को हम अरेंज कर देंगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। हमें पता है अल्फ़ाबेट ऑर्डर में सबसे पहले आएगा एक्स, उसके बाद आएगा बैटल। क्यों? क्योंकि ए के बाद आता है बी के बाद आएगा सी और लास्ट रह गया एस। तो ऑर्डर भी ऐसा ही होएगा एक्स, बैटल, चॉक एंड स्टोन। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो ऐसे से क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करो और क्वेश्चंस देखने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे दैट इज़ www.abhyasonline.in। रजिस्टर करने के बाद आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सको कि आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स कौन से हैं। जो भी आपके वीक कॉन्सेप्ट्स हैं या वीक टॉपिक्स हैं उनके ऊपर जब हम और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होएगी हमारे उन कॉन्सेप्ट्स में और उसका इफ़ेक्ट हमें अपने स्कोर्स में भी दिखाई देगा। तो मंत्रा सक्सेस का यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, क्योंकि खाली 10-15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से रीजनिंग में हम मास्टर नहीं बन सकते और ना ही हमें सारे मेथड्स और ट्रिक्स भी पता लग सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी ट्रिक्स और हमारे लॉजिक स्ट्रॉन्ग होंगे। सो डू रजिस्टर टू द ऑनलाइन पोर्टल। Now without wasting much more time, let us quickly shift to question number 1 और देखते हैं कि किस टाइप के questions इस alphabetic order में आ सकते हैं। So now let's look at question number 1। First question हमें ये दिया हुआ है कि हमारे पास words provided है और इन words को हमें alphabetic order में arrange करना है। So again this is an example of alphabet test और स्पेशली बताया हुआ है कि alphabetic order में arrange करना है। जब भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर दिया होगा और ये मेंशन नहीं किया गया होगा कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है या डिक्रीजिंग, तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ ऑब्वियस कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही करना है अरेंज, दैट इज़ फ्रॉम A to Z लाइक दैट।
अब उसके लिए मैंने जैसे आपको बताया है कि हमारे पास जो भी वर्ड्स गिवन है उनके हमने फर्स्ट लेटर्स को कंसिडर करना है। और जैसे अप्रूवल में लेटर है ए, मैनेजमेंट में फर्स्ट लेटर इज एम, फॉर स्कूल फर्स्ट लेटर है एस, फ्लावर का फर्स्ट लेटर है एफ एंड प्रॉब्लम का फर्स्ट लेटर है पी। तो अब मेन एजेंडा क्या है कि जो भी ये फर्स्ट लेटर्स हैं हम इनको अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। अगर हम इनको अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में तो मुझे दिखेगा अप्रूवल तो एज इट इज़ रहेगा, अप्रूवल का ए, देन उसके बाद नेक्स्ट इज एफ, फिर एम, फिर पी और उसके बाद एस। यही आएगा हमारा लेटर्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये। और जैसे कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ऐसे ही ए के कोरिस्पॉन्डिंग आएगा अप्रूवल, एफ के कोरिस्पॉन्डिंग आएगा फ्लावर, एम कोरिस्पॉन्ड करेगा मैनेजमेंट को, उसके बाद पी कोरिस्पॉन्ड करेगा प्रॉब्लम को और लास्ट में आएगा स्कूल। तो हर वर्ड के फर्स्ट लेटर्स को कंसिडर करते हुए हमने अपने इन सारे वर्ड्स को अरेंज कर दिया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ए, एफ, एम, पी एंड एस। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर की जगह डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा होता तो अब हमारा रहता एस, पी, एम, एफ, ए और फिर उनके कोरिस्पॉन्डिंग हम वर्ड को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं और या फिर रिवर्स ऑर्डर भी इसको कह सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट केसेस कंसिडर करेंगे कि सपोज कि ऐसा वर्ड है जो यहाँ पर अप्रूवल है और अप्रूवल के साथ साथ यहाँ पर एप्पल भी आ जाता, अप्रूवल के साथ एप्पल भी आ जाता। तो यहाँ पर हमने क्या देखना है कि फर्स्ट वर्ड जो है वो तो कॉमन है, दोनों में ए है। सेकंड वर्ड पे शिफ्ट करेंगे, स्किप करेंगे सेकंड वर्ड पे, सेकंड लेटर पे। अब पी यहाँ पर है और इधर भी पी सेकंड लेटर जो है वो भी पी है, नहीं यहाँ पर भी बात बनी तो हम नेक्स्ट लेटर पे स्किप करेंगे। नेक्स्ट लेटर यहाँ पर है पी और यहाँ पर भी नेक्स्ट लेटर पी है, मतलब इधर भी 3 लेटर कॉमन है और एप्पल में भी 3 लेटर्स कॉमन है। फिर हम शिफ्ट करेंगे फोर्थ लेटर पे। फोर्थ लेटर यहाँ पर है आर और यहाँ पर है एल। तो हमें दिखेगा कि एल जो है वो आर से छोटा है तो एल पहले आएगा और आर वाला वर्ड बाद में आएगा। Therefore, एप्पल विल कम फर्स्ट एंड अप्रूवल विल कम द नेक्स्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करेंगे। लेट्स टेक अ लुक। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें यही पूछा है कि हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करने हैं वर्ड्स को और हमारे पास वर्ड्स गिवन है क्लाइंट, कैसल, फेस, वाइपर एंड डैजल। तो ये 5 वर्ड्स हैं। इन 5 वर्ड्स को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है क्योंकि यहाँ पर लिखा ही नहीं हुआ है कि हमें इनको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है। नहीं लिखा हुआ मतलब डिफ़ॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ही आएगा। मैंने आपको बताया है कि हमेशा जब भी हमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में वर्ड्स को अरेंज करना होता है तो सबसे पहले हम उनके फर्स्ट लेटर्स को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लेटर है सी, सी, एफ, वी और डी। अब अगर हम यहाँ पे अरेंज करने जाएं तो यहाँ पर 2 सी आ गए, लेकिन अब हमें पता कैसे लगेगा कि कैसल पहले आएगा कि क्लाइंट पहले आएगा। उसके लिए हम नेक्स्ट लेटर्स को देखेंगे। यहाँ पर है एल और यहाँ पर है ए। एल और ए में से ए जो है वो छोटा है, इसलिए छोटे लेटर्स पहले आएंगे और बड़े लेटर्स बाद में। तो हमें ये डिसाइड हो गया कि सी ए, उसके बाद सी एल, फिर डी, फिर एफ और फिर वी। ऐसे ही हमारी डिक्शनरी में होते हैं लेटर्स अरेंज। आई होप हर किसी ने एक ना एक बार तो डिक्शनरी देखी ही होगी और डिक्शनरी में पक्की बात ये होती है कि जो भी लेटर छोटा होता है वो पहले आता है और बड़े लेटर्स बाद में आते हैं। दैट इज़ बिकॉज द वर्ड्स इन डिक्शनरी आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। और उसी तरह से हमें यहाँ पर भी डिक्शनरी के फॉर्म में ही वर्ड्स को अरेंज करना है। तो सी ए मतलब कैसल, फर्स्ट वर्ड विल बी कैसल। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड विल बी क्लाइंट। क्लाइंट के बाद हमारे पास आएगा डी, डी स्टैंड्स फॉर डैजल।
सिमिलरली F कोरिस्पॉन्ड करेगा फेस को और V कोरिस्पॉन्ड करेगा वाइपर को। तो ऐसे हमने अरेंज कर लिए वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, दैट टू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और आई कैन से इन फॉरवर्ड सीक्वेंस। कैसल और क्लाइंट का आई होप आपको एजेंडा समझ आ गया हो। अगर यहाँ पर क्लाइंट होता और कैसल की जगह यहाँ पर क्लास होता तो C यहाँ पर कॉमन है और L यहाँ पर कॉमन है, तो हम C और L को कंसिडर ना करके नेक्स्ट लेटर को कंसिडर करते। नेक्स्ट लेटर क्लाइंट में I है और क्लास में A है, तो I और A में से अगेन A छोटा होता, तो अगेन क्लास पहले आता और क्लाइंट बाद में आता। ऐसे ही हमें लेटर्स को स्किप करते रहना है अगर वो कॉमन आ रहे हैं दोनों वर्ड्स में। तो आज हमने पढ़ा है अल्फ़ाबेट टेस्ट इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, मतलब हमें वर्ड्स को यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है, अपना लॉजिक यूज़ करना है। ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है अभ्यास पोर्टल पे तो डू रजिस्टर ऑन द पोर्टल abhyasonline.in और रजिस्टर करने के बाद आप अटेम्प्ट कीजिए ऐसे क्वेश्चंस so that you can score good in your competitive exams, and you can also increase your weak concepts and become master in reasoning as well. So I suggest you to keep learning and keep practicing.